ऐसी कई घटनाएं आप देखिए। ध्रुव जी जिनके साथ हुआ है, सृष्टि रो पड़ी है। ध्रुव जी को जिस समय सुरुचि ने लात मारकर धक्के देकर राजभवन से घसीटवा के निकाला था, वो ध्रुव जी के प्रसंग को जो सुनता है चीख चीख कर रो पड़ता है। लेकिन सुरुचि ने क्रिया खराब दिखाई दे रही है, क्रिया का परिणाम बहुत मीठा हुआ है। मैंने फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ घटना क्या हो रही है, घटना क्या हुई है, ये बहुत महत्व की बात नहीं। घटना हमको कहाँ लेकर आ गई, ये महत्व की बात। क्यों? सुरुचि जानती थी मैं तो भोग वासना की प्रतीक। सुरुचि का अर्थ है सुंदर सुंदर रुचिकर पदार्थ, भोग। पत्नी किसकी बनी है? उत्तानपाद की। उत्तानपाद की पत्नी सुनीति थी। सुरुचि को प्रेम करते उत्तानपाद, यानी जिनके पैर ऊपर की ओर, बुद्धि नीचे की ओर, गड्ढे की ओर, अंधेरे की ओर। वेद भगवान कहते तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय। अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अशुभ से शुभ की ओर चलो, भोग से भक्ति भगवान की ओर चलो। लेकिन उत्तानपाद था, इसने सुनीति को घर से निकाल दिया। क्यों? भोगी था, भोगी था। और भोगी सुनीति को नहीं रखेगा। सुनीति माने धर्म, नीति, श्रेष्ठ नीति, सदाचार, परोपकार, पूजा पाठ। ऐसे भोगी आदमी उसको नहीं रखेगा। निकाल बाहर कर दिया, झोपड़ी में वास दिया। 2 मार्किन की साड़ी साल भर में देता था पहनने के लिए। सभा से जौ प्रतिदिन भोजन के लिए दिए जाते थे। जौ की रोटी खाकर सुनीति ने बच्चे ध्रुव को जन्म दिया। सुरुचि कहते भोग वासना विलासिता, उसके गर्भ से बेटा पैदा हुआ, उत्तम नाम रखा गया। उत्तम का अर्थ है उत्तम गहन अंधकार। और बंधु और बहनों, भोग के गर्भ से तो अंधकार ही पैदा होगा, प्रकाश तो पैदा नहीं होगा। अब घटना होती है, ध्रुव आते हैं पिताजी को मिलने, उत्तानपाद को मिलने आते हैं। वो मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, प्रसंग को आप जानते हैं। जैसे ही बालक ने अंदर प्रवेश किया, प्रणाम किया, पिताजी मैं आपका बड़ा बेटा ध्रुव आपको प्रणाम करता हूँ। सुनीति का बेटा, सुनीति के गर्भ से जन्मा आपका बेटा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सुरुचि ने कहा है, एक जो सेविका थी, इसको घसीट कर निकालो, धक्का मारो, यहाँ कैसे गया है? एक 5 वर्ष का बालक मुड़ मुड़ कर देख रहा है, आंसुओं से रो रहा है। पिताजी क्या मैं आपका बेटा नहीं? क्या सुनीति आपकी रानी नहीं? क्या आप मेरे पिताजी नहीं? क्या मुझे महल में आने का, आपकी गोद में बैठने का अधिकार नहीं? एक शब्द उत्तानपाद बोले नहीं। क्यों? भोगी थे, और भोगी की वासना में डूबे व्यक्ति की आत्मा मर जाती है। वो अन्याय अत्याचार का विरोध नहीं कर सकता, आंख बंद करके रोते रहे। सुरुचि की ये क्रिया बड़ी क्रूर दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे सुरुचि के हृदय में अमृत उबाल ले रहा था। अरे पगले, इस भोग वासना में तो मेरा ही बेटा अंधेरे में ठोकरें खा रहा है। तू तो सुनीति का बेटा है, तू तो नीति का बेटा है, तू तो धर्म का बेटा है, तू तो साधना का बेटा है। तुझे तो भगवान की गोद चाहिए, इस भोगी की गोद में क्यों बैठना चाहता? ये भले ही पिता है तेरा, लेकिन भोगी है, ये वासना में डूबा है, अंधा है। इसकी गोद में क्यों जा रहे हो? भगवान की गोद में जाओ, निकलो यहां से। घटना क्रूर थी, लेकिन उन्हीं ध्रुव जी कोर्ट जा सकते थे, पूरी प्रजा ध्रुव जी के पक्ष में थी, विद्रोह करा सकते थे। लेकिन सुनीति ने कहा बेटा ऐसी गोद में क्यों जाते हो जहाँ कोई धक्का मारकर बाहर कर दे? ऐसी गोद में जाओ जहाँ कोई धक्का मारने वाला पहुँचे नहीं पाए। माँ वो कौन सी गोद है? वो भगवान नारायण की गोद है। 5 वर्ष का बालक माँ से आशीर्वाद लेकर निकल गया जंगल में। और वो घटना आप जानते हैं कि ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठे, और आज तक ध्रुव जी भगवान की गोद में बैठे। कुल मिलाकर उचित सिखावन क्या है? ये सुरुचि की लात ही उचित सिखावन थी। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे साथ घटना क्या हुई ये महत्व की बात नहीं है, वो घटना हमको कहाँ लेकर गई। यहाँ कई साधु अब चले गए हैं, कोई न कोई घटना घटी, घर में झगड़ा हुआ, अपमानित हुए, लात मार के भाइयों ने निकाल दिया, कोर्ट नहीं गए, अयोध्या आ गए, भगवान के चरणों में आ गए, पूज्य बन गए, महापुरुष बन गए, वंदनीय बन गए।
घटना क्या होती है महत्व की बात नहीं है, घटना हमको कहाँ ले